Student, this is Abhinav Chaube from Grace Mission School. Now again we are going to see class 7 GK. आपका थर्ड टॉपिक है सी क्रिएचर्स. सी क्रिएचर्स मतलब जो सी में छोटे छोटे जो मैमल्स होते हैं, फिशेस होती हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, फिशेस होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट है ऑक्टोपस. मैं आपको बताता जाऊंगा. Octopus is a sea animal found for its rounded body, bulging eye and 8 long arms. It lives in the world's ocean but especially abundant in warm tropical water. जो ऑक्टोपस है वो सी एनिमल है. उसकी राउंडेड बॉडी होती है, बल्गिंग आई मतलब आंखें बाहर की तरफ होती है, उसके 8 लॉन्ग आर्म्स होते हैं और ये ओशंस में पाया जाता है, स्पेशली वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स में. सेकेंड है आपका स्टारफिश. आप सबको पता है स्टारफिश क्या होता है. ऑल्दो सी स्टार लाइव अंडर वाटर एंड कॉमनली कॉल्ड स्टारफिश बट दे आर नॉट फिश. they do not have gills, scales or fins like fish do and they move quite differently from fish. मतलब जो स्टारफिश होती है वो एक्चुअल पे फिश नहीं है. क्यों नहीं है फिश? उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते, फिन्स नहीं होते फिश के जैसे. एंड दे मूव क्वाइट डिफरेंटली फ्रॉम फिश. और जो उनके मूविंग का तरीका है, जो मूव करने का तरीका है वो डिफरेंटली है टोटल फिश से. थर्ड है लॉबस्टर. लॉबस्टर देखो, मैं इनकी पिक्स डालूंगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि लॉबस्टर क्या है. लॉबस्टर इज अ 10 leg sea creature. It has poor eyesight but highly developed sense of taste and smell. It feed primarily on fish and mollusks but will consume algae and other plant life. जो lobster है वो 10 legs होते हैं उसके, और इनकी जो आईसाइट होती है, देखने की क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा लो होती है, लेकिन उनके जो सेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. सेंसेस किस चीज़ में? टेस्टिंग में और स्मेलिंग में. ये नॉर्मली फ़िश को खाते हैं लेकिन ज़्यादातर ये एल्गे और दूसरे सी प्लांट्स को खाते हैं. थर्ड है क्रैब. क्रैब आप सबको पता है, केकड़ा जिसको बोलते हैं. क्रैब में भी अगेन 10 leg होते हैं. जो उनका शेल होता है, शेल मतलब जैसे टॉर्टोइस का शेल होता है ना, वैसे ही क्रैब का भी शेल होता है. और जो उनका शेल होता है वो एक्चुअली स्केलेटन होता है. स्केलेटन मतलब उनका ढांचा होता है जो उनके शरीर के बाहर होता है. क्रैब को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पाइडर ऑफ सी. सी के स्पाइडर भी बोला जाता है. क्यों? बिकॉज लाइक क्रैब स्पाइडर हैव लेग एंड बैंड एट जॉइंट. मतलब स्पाइडर के जैसे क्रैब्स में भी पैर होते हैं और जॉइंट्स में बैंड होता है. आपने देखा होगा मकड़ियों के लेग्स में जॉइंट होता है ना, जैसे मुड़ते हैं उनके पैर, वैसे ही क्रैब्स के पैर में भी जॉइंट होता है. तो इनको क्या बोला जाता है? स्पाइडर ऑफ द सी. देन सी शेल. सी शेल आप सब ने देखा होगा, नाम थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा. जो छोटे छोटे शंख होते हैं, है ना, उनको शेल बोलते हैं. सी शेल और अ सी शेल ऑल्सो नोन सिंपली एज शेल is a hard protective outlayer created by an animal mollusk that live in the sea. Seashell are made up almost completely of the calcium based mineral called calcium carbonate. जो seashell होता है, जो शंख होता है छोटे छोटे, उसके अंदर एक्चुअल पे एक एनिमल होता है जिसका नाम है मॉलस्क. याद रखना, मॉलस्क जो मेनली सी समुद्र के अंदर ही पाया जाता है. और जो मॉलस्क के ऊपर शेल होता है, जो शंख जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल पे वो किससे बनता है? कैल्शियम बेस्ड मिनरल, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सी हॉर्स. सी हॉर्स आप सबने देखा होगा कैसा होता है, मैं उसका पिक डालूंगा, आपको क्लियर होगा. सी हॉर्स इज अ ट्रूली यूनिक जस्ट बिकॉज ऑफ यूजुअल इक्विन शेप. Seahorse propel themselves by using a small fin on their back and flutter up to 35 times per second. जो seahorse होता है वो एक्चुअल में यूनिक शेप में है. उसका शेप जो होता है वो यूनिक ही है, हॉर्स जैसा शेप है. उसके बैक साइड में नीचे की तरफ एक छोटा सा फिन होता है. फिन मतलब पंख बोल सकते हैं. एक छोटा सा फिन होता है, उस फन के थ्रू वो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 35 टाइम फ्लटर हो सकता है, मतलब गोते लगा सकता है. नेक्स्ट है सी टर्टल. आप सबको पता है टर्टल क्या होते हैं, लेकिन सी टर्टल जो है वॉज वन ऑफ द अर्थ मोस्ट एशियंट क्रिएचर. आपके अर्थ के सबसे पुराने क्रिएचरों में से एक है.
The 7 species that can be found today have been around for 110 million years since the time of dinosaurs. जो इनकी 7 स्पीशीज़ है, जो इनकी 7 प्रजातियां अभी सी में पाई जाती हैं, वो 110 मिलियन ईयर पुरानी प्रजातियां हैं और ऐसा माना जाता है कि ये डायनासोर के टाइम से हैं। सी टर्टल्स मेनली जेलीफिश खाते हैं, क्रैब्स खाते हैं, श्रिम्प खाते हैं, स्नेल्स खाते हैं, एल्गी खाते हैं, मॉलस्क खाते हैं, जो मैंने आपको बताया था जो सी शेल में के अंदर होते हैं ना मॉलस्क, वो भी खाते हैं। देन लास्ट टॉपिक है डॉल्फिन। डॉल्फिन से आप सभी नोन हैं। डॉल्फिन बहुत प्लेफुल होती है और सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स में गिनी जाती है प्लानट की। इवन दो डॉल्फिन स्पेंड देयर लाइफ इन वाटर बट दे आर नॉट फिश। आप सबको पता है डॉल्फिन वाटर में रहती है लेकिन वो फिश नहीं है, वो मछली नहीं है। एक्चुअली दे आर मैमल्स। डॉल्फिन्स कम्युनिकेट थ्रू साउंड्स एंड विसल्स। जो डॉल्फिन होती है वो कैसे बात करती हैं एक दूसरे से? साउंड निकाल के या सीटी बजा के। तो एक चीज़ और, आपको मैमल्स और फिश में क्या डिफरेंस है? तो जो फिश होती है दे ले एग्स, वो अंडे देती है, और जो मैमल्स होती है वो अंडे नहीं देती है, वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने बेबीज़ को। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर जो आपका सी क्रिएचर्स है, इसके जो PDF है और जो क्रिएचर्स की इमेजेस है ये मैं आपको LMS पे डालूँगा। आई होप इससे आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।